तू जाने करतार तेरियां तू जाने करतार तेरियां तू जाने करतार तेरियां तू जाने करतार तू जाने करतार तेरियां 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 तू जाने। कितना अंतर हो गया कल और आज में, इतना ही जितना जीवन और मृत्यु में। एक पौधे को उखाड़ दिया जाए, कल तक पुष्पित था, पल्लवित था, खड़ा था, मानो आकाश को छूने को तैयार है, आज जमीन पर पड़ा हुआ है, मुरझाया हुआ है, पत्ते सूख रहे हैं, फूल सबके सब मुरझा रहे हैं, निष्प्राण हो गया है, जड़ें धरती से उखड़ गई। राजा दशरथ की हालत भी बिल्कुल ऐसी ही है। प्रभु राम को प्राणनाथ मानते हैं। जैसी पत्नियां अपने पति को प्राणनाथ कहती हैं, ऐसे राजा दशरथ महर्षि विश्वामित्र से कहते हैं, प्राण तो मेरे पास हैं, नाथ तुम साथ ले जा रहे हो। इनको धूप लगेगी, तपश मुझे होगी। प्राणनाथ का क्या अर्थ है? इन्हें तनिक तकलीफ होगी, कष्ट मुझे होगा, ये अर्थ है प्राणनाथ का। राजा दशरथ की हालत राम बिन बिल्कुल ऐसी ही है। ऐसा वरदान उन्होंने मांगा हुआ था और वह उस वरदान को बिल्कुल सत्य सिद्ध करते हैं। ऐसा ही उनके साथ घटित होता है। कुछ ही देर में उनकी मृत्यु हो जाने वाली है। राम बिन क्या हुआ है देवियों सज्जनों, आओ देखें इस बात को थोड़ी गंभीरता से। कई ऐसी थी नहीं जैसी हो गई। सखी भी चकित है। अभी अयोध्या नगरी को पूरी तरह से पता नहीं चला है क्या घटित हो गया है ककई के महल में। सूचना मिलेगी, सारे अयोध्यावासी दुखी तो होंगे ही होंगे, पर चकित भी बहुत। वह महारानी कई जो ये कहा करती कि बेशक राम ने कौशल्या की कोख से जन्म लिया हुआ है, लेकिन जितना राम मुझे प्यारा है या जितना राम मुझे प्यार करता है, वह इतना कौशल्या को नहीं। आज अकस्मात क्या हो गया है। ये घटनाएं
अनहोनी घटनाएं नहीं है साधुजनों। अभी सब कुछ ठीक था, थोड़ी ही देर में इनकम टैक्स का रेड हो गया, सब कुछ ले गए। अभी सब कुछ ठीक था, आग लग गई, सब कुछ जल के राख हो गया। अभी सब कुछ ठीक था, एक भूकंप का झटका आया, सारे का सारा महल कोठी नीचे गिर गई, जो अंदर थे वे दब के मर गए। जो अयोध्या में घटित हुआ है वह कोई अस्वाभाविक नहीं, ये हमारे जीवन में घटता ही रहता है। हमारे जीवन में ना घटा तो इनके जीवन में घटा, इनके जीवन में घटा, इनके जीवन में घटा, मानो किसी न किसी के जीवन में ये घटित होता ही रहता है। विवाह की तैयारी है, अचानक कुछ ऐसा हो जाता है, तनिक उस लड़के लड़की की सोचिएगा, विवाह की तैयारी है, बारात आने वाली है, सब कुछ हो गया हुआ है, अचानक लड़का ना कर देता है। कैसा उसके ऊपर मुसीबत का पहाड़, छोटा मोटा पहाड़ नहीं, हिमालय जैसा पहाड़ जैसे उसके ऊपर गिर जाता है, बच्ची के ऊपर, बच्ची के माता पिता के ऊपर, किसको मुंह दिखाने योग्य नहीं। यही हाल दशरथ। कल सुबह उठते ही मुझे कोई पूछेंगे मैं क्या कहूंगा, मैंने क्या कर दिया, मोहवश। डायग्नोसिस उनकी बिल्कुल ठीक है, अपने प्रति जो कुछ भी हुआ है मोहवश हुआ है। बुद्धिजीवी हैं साधुजनों हम। बुद्धि का कर्तव्य है निर्णय लेना, सही निर्णय लेना, बुरा खराब निर्णय लेना, ये सब बुद्धि के अधीन है। बुद्धि प्रधान जीव हैं हम सब। कई की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, आखिर क्या हुआ है। स्थित प्रज्ञ के लक्षण, पहले दो लक्षण, दूसरे अध्याय का 62वां एवं 63वां श्लोक। यहां गीता जी के नंबर नहीं है, यहां तो स्थित प्रज्ञ के लक्षण के नंबर दिए हुए हैं। गीता जी का दूसरा अध्याय देखें, 62वां एवं 63वां श्लोक पढ़ें। मंत्रा के कुसंग ने जो कुछ यहां लिखा हुआ है वह सब कुछ घटित कर दिया। कई के अंदर कामना जागृत हुई, कुसंग के कारण। संग से असक्ति, असक्ति से कामना जागृत होती है। गीताचार्य भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कामना तत्काल ले गई कूप भवन में। कामना की पूर्ति में बाधा डालने वाले पर क्रोध आता है, सम्मोह छा जाता है, मति विभ्रांत हो जाती है, बुद्धि नष्ट हो जाती है। गीताचार्य भगवान श्री कृष्ण पार्थ को कहते हैं, पार्थ, जब बुद्धि का नाश हो जाता है तो व्यक्ति का नाश हो जाता है। ये सब कुछ यहां हुआ है।